पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर श्रीनाथ जी, यमुना जी और श्री महाप्रभु जी, ये तीनों स्वरूप एक ही है। स्वरूप भेद भले ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन तत्व एक ही विद्यमान है। और इन तीनों को एक जानना ही पुष्टि मार्गीय वैष्णव का विवेक है। ये तीनों जब जीव पर कृपा करते हैं, तभी जाकर उस जीव की पुष्टि मार्ग के अंदर उन्नति होती है और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्रीनाथ जी वो जीव का वर्ण करते हैं, श्री महाप्रभु जी उस जीव को ब्रह्म संबंध देते हैं। चाहे वो वल्लभकुल परिवार कोई भी हो, कोई भी वंश हो, उस वंश में श्री वल्लभ का अंश है और उस अंश के माध्यम से श्री वल्लभ ही स्वयं ये ब्रह्म संबंध करवाते हैं। तो वर्ण श्रीनाथ जी ने किया, ब्रह्म संबंध श्री महाप्रभु जी ने दिया। और ब्रह्म संबंध लेने के बाद जब जब भगवत सेवा के अंदर उस जीव की रुचि बढ़ने लगती है और बढ़ती जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उस वक्त उस पर श्री यमुना जी की कृपा हुई है। श्री यमुना जी भक्ति को अभिवृद्ध करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने दैवी जीवों के उद्धार के लिए दैवोद्धार प्रयत्नात्मा पूरे भारत की परिक्रमा की, खुले पैर परिक्रमा की। कुछ कुछ उन्होंने नियम लिए थे। कौन कहता है पुष्टि मार्ग में नियम नहीं है? पुष्टि मार्ग में कई नियम हैं। कई लोग कहते हैं कि आपड़ा पुष्टि मार्ग ना अंदर तो खाई पीन मजा करवी, खूब सारी सारी सामग्री बनाओ, भगवान ने भोग धरो અને પોતે પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા કરો। પુષ્ટિ માર્ગમાં આ બધા વ્રતો કરવાની શું જરૂર છે? क्या आवश्यकता है? याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग के अंदर भी कुछ नियमावली है। एक बार श्री गुसाई जी जब संध्या वंदन कर रहे थे, तब एक व्यक्ति उनको जब मिलने आए तो पूछने लगे कि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आपको संध्या वंदन करने की क्या आवश्यकता है? साक्षात श्रीनाथ जी जब आपसे बात करते हो, आपके गोद में विराजते हो, आपको साक्षात्कार हो और आप स्वयं ही श्रीनाथ जी का स्वरूप हो, फिर आपको ये सब कर्मकांड, संध्या वंदन, हवन आदि, ये जप तप करने की आवश्यकता क्या है? गुसाई जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भक्ति वो फूल है और ये कर्मकांड वो कांटे हैं। कर्मकांड रूपी कांटों के माध्यम से ही इस फूल की सुरक्षा होती है। तो फूल की भी आवश्यकता है और ये फूल की सुरक्षा के लिए ये कर्मकांड भी वो वर्णाश्रम धर्म के तहत, ये देह धर्म के तहत उसकी भी आवश्यकता है। और इसलिए वल्लभकुल परिवार में संध्या वंदन का भी विशेष क्रम है। तो निश्चित पुष्टि मार्ग में नियम है। महाप्रभु जी ने जो पृथ्वी परिक्रमा के दौरान जो कुछ नियम लिए, खुले पैर चलना, अब वो क्या आवश्यकता थी? अपने आप को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने चरण से, अपने वो चरण की ऊर्जा से पूरी धरा को पावन करने का श्री महाप्रभु जी का मनोरथ और भाव था। आप चंपल पहन के चलो और आप खुले पैर चलो, तो खुले पैर से आपके उस अंग का स्पर्श उस धरा को होता है। और अब तो साइंस भी मानता है कि कुछ समय खुले पैर भी चलना चाहिए। आजकल पाश्चात्य संस्कृति के आधार के ऊपर कई लोगों के अंदर ये गलत आदत पड़ गई है
कि घर में भी चप्पल पहन के चलते हैं, उतना सारा पैर की सुरक्षा करते हैं कि पैर में जरा भी चीरा ना पड़ जाए। और इसलिए कई लोगों के पैर इतने सुरक्षित रहते हैं कि उसमें एक तिराड़ दिखाई नहीं देती है, भले हमारे वाटरप्रूफिंग नहीं होने से यहाँ दीवार में तिराड़ पड़ जाती है। वो लोग पैर का इतना ध्यान रखते हैं कि एक भी तिराड़ नहीं पड़नी चाहिए, बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं तो कहता हूं रखना भी चाहिए, अच्छी बात है। अभी मैं कोई आयुर्वेदाचार्य को सुन रहा था कि बुखार जब आता है तो पैरासीटामोल नहीं लेनी चाहिए, पैरासीटामोल के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है, पैरासीटामोल वो लीवर को डैमेज करता है। और आज हम देख रहे हैं कितने सारे लोगों को लीवर की तकलीफ हो रही है इन गोलियों के कारण शायद। तो उसने बहुत अच्छा एक तरीका बताया कि जब आपको बुखार आए तो गर्म पानी करके उसमें पैर डालो, और गर्म पानी करके उसमें पैर डालकर फिर आप गर्म पानी को पियो, और ये कॉम्बिनेशन के माध्यम से धीरे धीरे आपको गर्मी लगने लगेगी और बुखार उतरता जाएगा। ये आयुर्वेदिक पद्धति है। तो पैर का एक बहुत बड़ा संबंध, और आपने देखा होगा वो डायबिटीज वालों को भी ये लोग कहते हैं कि वो नीम की और उसकी चटनी बनाकर उसमें पैर रखो और फिर धीरे धीरे करते करते वो जिह्वा पर वो नीम का स्वाद आ जाएगा। तो पैर से ऊर्जा ग्रहित होती है, और इसलिए खुले पैर भी चलना चाहिए, जिससे वो अर्थ का जो ग्रेविटी है उसकी एनर्जी हमें प्राप्त हो। महाप्रभु जी ने पूरे भारत की खुले पैर परिक्रमा की, ये उनका नियम था, पूरी धरा को पावन करना था। हमारे पूरे देह की जो सात्विक एनर्जी है और देह का जो पूरा सत्व है वो हमारे पैर में है, चरण में है। इसलिए चरण स्पर्श। महाप्रभु जी ने नियम लिया था कि पक्के मकान में वो नहीं रहेंगे। श्री महाप्रभु जी ने नियम लिया था कि सिए हुए कपड़ों को भी वो नहीं पहनेंगे। श्री महाप्रभु जी ने नियम लिया था वो स्वयं रसोई बनाएंगे, स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग धरेंगे और स्वयं उसका ग्रहण करेंगे, प्रसाद स्वयं पाकी खुद बनाएंगे। इसके पीछे का भी एक साइंस, दूसरे के द्वारा बनाई गई रसोई में दूसरे के भाव, दूसरे का स्पर्श, हाथों के अंदर भी एनर्जी रहती है। अब तो अच्छा है वो मशीन भी आ गई है कुछ बनाने की जिसमें हाथ ना लगे, तो हाइजीनिकली देखा जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई घर के व्यक्ति बना रहे हो तो भले हाथ से बनाए, वो स्पर्श की भी एक ऊर्जा रहती है, वो मनोभाव उस वक्त जो रसोई बनाने के वक्त होता है उसका भी एक प्रभाव वो रसोई पे पड़ता है। और इसलिए श्री महाप्रभु जी स्वयं बनाते थे, बहुत कठिन नियम है, स्वयं भोग धरते थे और फिर स्वयं उसका प्रसाद पाते थे। श्री महाप्रभु जी का नियम था कि कम बोलना, अर्थात कई लोग बोलते पुष्टि मार्ग में मौन कहाँ है, वो तो अन्य संप्रदाय में है। पुष्टि मार्ग में मौन है, असद आलाप नहीं करना है महाप्रभु जी का निर्देश। अन्यथा कोई भी चर्चा प्रपंच न करते हुए, अन्य के दोष न देखते हुए, अन्य के अंदर के विकार न देखते हुए, अन्य कोई कारण बिना की चर्चा न करते हुए केवल मात्र आवश्यक शब्दों को ही बोलना और अपनी ऊर्जा को संपूर्ण रीत से अपने अंदर समाहित रखना, ये महाप्रभु जी का नियम था। तो भगवद वार्ता सत्संग के अलावा श्री महाप्रभु जी बहुत विशेष कोई चर्चा नहीं करते थे। ये महाप्रभु जी के सब नियम थे। शरीर की ऊर्जा और हमारे मन की ऊर्जा का योग्य रूप से संचय करना वो अत्यंत आवश्यक है।
अगर जीवन में कुछ पाना है, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर जीवन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ प्राप्त करना है, तो व्यक्ति को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसको हर एक प्रकार के कंफर्ट्स मिले और फिर उसके आधार पर अपने जीवन को जिए, यह संभव नहीं हो सकता है। जो जो लोग ने कुछ कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, चाहे वो कर्म में हो, ज्ञान में हो या भक्ति में हो, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एनर्जी का योग्य रूप से यूटिलाइजेशन किया है। उन्होंने एनर्जी का वेस्टेज नहीं किया है। और इसलिए ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण करना बहुत आवश्यक है। ऊर्जा सब में है, कुछ लोग वो ऊर्जा को बिगाड़ देते हैं। एनर्जी इज देयर, it has to be cultivated, it has to be utilized। और इसलिए कुछ वर्षों के पश्चात जब व्यक्ति में ज्ञान और वैराग पैदा हो जाए और भगवान की भक्ति का सुंदर समन्वय हो जाए, उसके जीवन में ज्ञान वैराग युक्त भक्ति प्रकट हो जाए, तब उसको स्वतः ही कुछ कुछ भौतिक विषयों में से उसका चित्त उठ जाएगा। आप देखिए, शरीर का भी व्यय ऊर्जा का व्यय होता है। कैसे आपकी शरीर के ऊर्जा का व्यय होता है? तो पहला, अतिशय सोने से भी शरीर में प्रमाद पैदा होता है और वो शरीर की ऊर्जा को व्यय करता है। अब आप अपने आप को पूछ लीजिए, आप कितने घंटे सोते हो? 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन कुछ लोग 10-10 घंटे तक सोते रहते हैं। उनके अंदर भारी मात्रा में प्रमाद पैदा होता है, वो शरीर की ऊर्जा को व्यय करता है। अतिशय सोना ये ऊर्जा का व्यय है। तो जो लोग 10-10 घंटा कई बार सो जाते हैं, उनको 6 या 7 घंटे की नींद। दूसरे नंबर पर, अगर आपने विकृत आहार लिया है, तो विकृत आहार शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। आपने मैगी खाई, कोई भी चीज वाले पदार्थ, बर्गर, मंचूरियन, सेंचुरियन, पिज्जा, ये जितने भी फास्ट फूड, हमारा गुजराती फास्ट फूड पता है, खमण ढोकला, फर्मेंटेड, ये जितनी फर्मेंटेड चीज व्यक्ति खाता है, और वो भी अगर उसने रात को लेट 9 बजे 10 बजे खाया और फिर सोडा पी पी कर उसको पचाने का उद्यम करता है, अब आप सोचो 9 बजे के बाद आपने भोजन किया और फिर आप सो गए। हालांकि अभी तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आपको यहां तो सात्विक आहार, ऐसा कोई फास्ट फूड तो नहीं मिलता है। आप समझिए, जब आपने लेट भोजन किया और आप सो जाते हो, अर्थात आपके शरीर की जो पूरी प्राणिक एनर्जी है, वो पूरी रात उस भोजन को पचाने के अंदर उसकी ऊर्जा को लगा देती है। और जब हम जल्दी भोजन कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की जो प्राणिक एनर्जी है, वो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी रिपेयरिंग करने की जो चीज होती है, उसमें लग जाती है। और इसलिए अतिशय भोजन और विकृत भोजन वो शरीर की ऊर्जा को नष्ट करता है। और तीसरे नंबर के ऊपर, अतिशय भोग विलास, शरीर के अंदर रही हुई सर्जनात्मक वाइटल एनर्जी जो है, उसका भी अतिशय मात्रा में वो शरीर की पूर्ण ऊर्जा को नष्ट कर देता है।
हमारे सबके शरीर के अंदर वाइटल एनर्जी के रूप में कुछ सर्जन करने की शक्ति है, और वो ऊर्जा नीचे की तरफ भी जा सकती है और वो ऊर्जा ऊपर की तरफ भी उठ सकती है। जब व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ पाना होता है, उस एनर्जी को उसको ऊपर की तरफ ले जाना होता है, यम नियम के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से, ध्यान धारणा के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से उसकी ऊर्जा को वो ऊपर की तरफ ले जाता है। और इसलिए कर्मयोग उसको बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम। व्यक्ति अपने कर्म में इतना खो जाए कि उसकी ऊर्जा पूरी ऊपर की तरफ बहने लगती है, अकल्पनीय शक्ति उसको उसमें से प्राप्त होती है। और इसलिए शरीर की ऊर्जा का भी अनावश्यक वेस्टेज न हो, उसका भी ध्यान वो साधक रखता है। चाहे वो कर्म मार्ग का साधक हो, वो ज्ञान मार्ग का साधक हो, या भक्ति मार्ग का साधक हो, उसके जीवन में कुछ नियमावली होनी ही चाहिए। कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको करना है या पाना है, या कोई अंदरूनी शक्ति का विकास करना है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियों को प्राप्त करना है, तो ऊर्जा का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो शरीर की ऊर्जा ये तीन रूप से वेस्ट होती है: अतिशय सोने से, विकृत और अतिशय भोजन करने से, और वाइटल एनर्जी को बर्बाद करने से। ये तीन रूप में शरीर की ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। उसका संग्रह करना है, और उसी को व्रत बोलते हैं, उसी को कमिटमेंट बोलते हैं। कई बार हमारे जीवन में अच्छे अच्छे विचार होते हैं, संकल्प होते हैं, लेकिन व्रत नहीं होता है। व्रत यानी कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ कमिटमेंट के लिए कुछ चीजें को हमें छोड़नी पड़ती है। अनावश्यक हमारी ऊर्जा का हम व्यय न करें। और उसी भांति हमारी जो मेंटल एनर्जी है, उसकी भी ऊर्जा है। और मेंटल एनर्जी की ऊर्जा कैसे नष्ट होती है? नंबर 1, अतिशय चिंता करने से। और मैं कई बार अपने प्रवचन में कहता हूं, ये दुनिया के अंदर बिना बात की चिंता करने वाले जो लोग होते हैं, वो नवरे लोग होते हैं। जिसके पास टाइम ही टाइम है, खाली बैठा रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर। इफ द लैंड इज वेकन, इट्स गोइंग टू गिव यू वीड्स, but you can always cultivate the land by sowing the seeds and nurturing the seeds and growing something out of it. तो खाली दिमाग वो नेगेटिव विचार उत्पन्न करेगा। और इसलिए हरेक के जीवन में सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक का एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए। और उस टाइम टेबल के अंदर आप अपने आप को पूछिए, आप कितना समय भगवत भक्ति के लिए निकाल रहे हैं। महाप्रभु जी ने जो सिद्धांत दिए, कृष्ण सेवा सदा कार्य, कृष्ण की सेवा कीजिए। आज मैं देखता हूं विदेशों के अंदर बहुत सारे लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं। बच्चे भी करते हैं, युवान भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं। 6-6 बजे जॉब पे जाने का होता है, 4 बजे उठ के सेवा करते हैं, उठते हैं, 12-12 बजे सोते हैं, जल्दी उठते हैं, 2-2 शिफ्ट करते हैं कुछ लोग। तो जिसको करना होता है वो करते ही है, उसमें भाव चाहिए। जिसको नहीं करना होता उसके लिए 10 एक्सक्यूज विद्यमान है। जिसको करना होता है करते हैं। शुरुआत में बहुत कठिन लगता है। और आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपके अंदर कहीं भी छोटा मोटा भी भगवान की भक्ति करने के लिए वो इच्छा अगर है विद्यमान और वो बीज आपके अंदर है, तो एक बार प्रयास कीजिए। अधुनावृत्ति मुझे करना है। कई लोगों को हम पूछते हैं, ठाकुर जी ने सेवा करो छो, ये तो कृपा था इन त्यारे करसू, अंत तक नहीं कर पाते। कई लोग फिर सब बहाने करते हैं,
બસ આ દીકરા દીકરી પરણી જાય ને એટલે આપણે પછી સેવા જ કરવાની છે ને બીજું શું કામ છે। कई लोग ऐसे होते, इच्छा तो बहुत होती है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को मैं खास कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के मन में ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा इवन 2% भी है, लेकिन 98% कहीं ना कोई बीच में अगर विघ्न आ रहे हैं, कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो हमें रोक रहा है, तो वो 2% भी काफी है। पर वो 2% को साकार करने के लिए आप एक्शन में रखिए। ये जो 98% एक्सक्यूज दिख रहा है ना, वो हमारा मन हमें ना बोल रहा है। ये मन तो छोटा बालक है, पर एक बार आप शुरू कीजिए। कोई भी अच्छा विचार आए ना, शुरू कर लीजिए। शुरू करो, चिंता मत करो ये कैसे होगा, एक बार शुरू करो। जस्ट स्टार्ट, गेट स्टार्टेड एंड देन लीव एवरीथिंग इन द लोटस फीट ऑफ गॉड। ठाकुर जी निश्चित उसको पूरा करेंगे। फर्स्ट गेट स्टार्टेड। ये स्टार्टिंग ही नहीं होता है, वो स्टार्ट करने के पहले 10 बार, अगर तैरना सीखने जाओगे तो पानी में कूदने से पहले ही अगर 10 बार सोच सोच करोगे तो कूद ही नहीं पाए। एवा लोग पाछळथी धक्को ज मारी देवो, एक बार पड़ एना मेड़े पछी तरता आवड़ी जशे, एक बार पड़। पर कई लोग किनारे पर बैठे बैठे ही वो कई बार वो ठंडी का मौसम हो, 2-4 डिग्री का टेम्परेचर हो, और वो फिर गीजर वीजर कुछ बिगड़ गया हो या सोलार वोलार कुछ बिगड़ गया हो, और फिर वो ठंडा पानी पड़ता हो, तो फिर आदमी की साइकोलॉजी क्या है, पहले पैर डालेगा, पूरा नहीं घुसेगा अंदर, पैर डालेगा कि पहले पैर को मैं सेटल करूं, फिर धीरे धीरे करते करते उसमें भी बहुत देर लगाएगा। ना घुस अंदर और तारे नहाવાનું છે। और एक बार वो घुस जाए फिर झंझनाटी हो जाएगी और फिर उसका बॉडी सेटल हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी की सेवा करने की अगर देखो नहाने की इच्छा हो ना, तो एक बार तो वो घुस ही जाता है और नहा भी लेता है, लेकिन इच्छा ही ना हो तो वो प्रवेश ही नहीं करेगा। ऐसे ठाकुर जी की सेवा में भी थोड़ी भी इच्छा अगर है, कुछ बैरियर्स अगर आपको बीच में आ रहे हैं, तो उसको निकालो, शुरू करो। अधुना वृत्ति, अभी। हम गुस्सा अभी करते हैं ना, उसको पोस्टपोन करते। काले तारा पर 5 वागे जोरदार गुस्सो करीश, तैयार रह जाए। अधुना वृत्ति। व्यसन हम पोस्टपोन नहीं करते हैं, गुस्सा पोस्टपोन नहीं करते हैं, अभी होता है। से भक्ति भी शुरू करो। एंड वंस यू गेट स्टार्टेड, इट हैपेंस नेचुरली। स्टार्ट कीजिए। तो महाप्रभु जी ने यह सिद्धांत दिया, कृष्ण की सेवा सदा कीजिए, कृष्ण के समीप रहिए, अपने घर को वृंदावन बनाइए, घर को व्रज बनाइए। अपने घर में ठाकुर जी को पधराकर अपने चित्त को उसमें लगाइए। यह श्रेष्ठ साधन है, श्रेष्ठ प्रकार है मन को प्रभु में जोड़ने के लिए। तो हमारे मन की ऊर्जा का व्यय अतिशय चिंता से होता है। आप अपने टाइम टेबल में भगवत भक्ति का एक योग्य समय निर्धारित कीजिए, क्योंकि जितने भगवान के साथ आप कनेक्ट होते जाओगे उतनी ही चिंताओं में से मुक्त होते जाओगे। आज आप देखिए हरिनाम संकीर्तन में कितने लोग जुड़ रहे हैं देश विदेश से, और उनके मन की चिंताओं का अगर आप मापदंड देखोगे धीरे धीरे कम हो रही है। प्रभु की सेवा के माध्यम से, प्रभु के संकीर्तन के माध्यम से, प्रभु के सत्संग के माध्यम से हम जितना प्रभु के नजदीक जाएंगे हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो चिंता करने से हमारी मेंटल एनर्जी का व्यय होता है। दूसरे नंबर पर अतिशय
कारण बिना की कोई भी प्रकार की एक्टिविटी, जैसे कोई वीडियो गेम खेलता है, कोई खाली सोशल मीडिया पर सर्फ करता है, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे का उसका स्क्रीन टाइम हो जाता है, केवल मूवीज देखा रहता है, ऐसी जगह के ऊपर भी अपने माइंड को अप्लाई करने से हमारी ऊर्जा, मेंटल एनर्जी का नाश होता है। मेंटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए और शरीर की एनर्जी को भी बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ साधन वो मौन है। और इसलिए वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने भी पृथ्वी परिक्रमा के दौरान ये मौन रखा था। भगवत चर्चा के अलावा निरर्थक कोई भी प्रकार की चर्चा नहीं करनी। महाप्रभु जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, लेकिन फिर भी शरीर की ऊर्जा और मेंटल एनर्जी, ये दोनों को संग्रहित किया और इसलिए खुले पैर चल सके। और कहां कहां महाप्रभु जी ने अपने पदार्पण किए, बद्रीनाथ, केदारनाथ तक चढ़े। कई बार हमें लगता है ये कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। महाप्रभु जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, वो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियमों के माध्यम से उन्होंने बताया कि अगर आप कुछ प्रकार के नियम अगर रखते हो, अगर इंटरनल एनर्जी को संचित करते हो, तो आपके अंदर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि आपके स्वयं के अंदर इतनी शक्ति है। और उसमें अगर भक्ति हो जाए और भगवान की कृपा हो जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। तो जिसको कुछ पाना है उसको कुछ छोड़ना पड़ता है। श्री महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करते 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 ब्रज भूमि में पधारे और ब्रज भूमि में यमुना जी के घाट के ऊपर विराजमान थे। दामोदर दास हरसाने जी साथ में थे और चिंतन कर रहे थे ये कौन सा यमुना जी का घाट है। और तब श्री यमुना जी श्रावण सुद त्रीज के दिन आदिदैविक स्वरूप से प्रकट हुए और महाप्रभु जी को कहा, आप जो विराजमान हो मेरा गोविंद घाट है और बाजू में मेरा ठकुरानी घाट है। गोविंद घाट से महावन तक श्री कृष्ण की हद है और ठकुरानी घाट से रावल तक श्री स्वामी जी की हद है। और ये दोनों के बीच में आप विराजमान हो। तो ये गोविंद घाट है और ये ठकुरानी घाट है। ठकुरानी घाट में से श्री यमुना जी प्रकट हुए हैं और आदिदैविक स्वरूप से श्री यमुना जी का दिव्य प्रागट्य हुआ। सुंदर श्रृंगार वस्त्र आभूषण से सुसज्ज हुए श्री यमुना जी की झांकी करते हुए श्री महाप्रभु जी प्रसन्न हुए। दीनता से श्री चरण में झांकी करते हुए, दृष्टि करते हुए यमुनाष्टक की स्तुति की। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा। आदिदैविक स्वरूप से श्री यमुना जी का प्रागट्य हुआ और वो यमुना जी की झांकी को मन में विराजमान करते हुए आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आइए भाव से प्रभु का जय जयकार करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्री राधे